नमस्कार। कुंभ राशि पर अगले 5-6 मिनट तक कुछ महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि सितंबर मास में जो बदलाव हुए हैं या होंगे उनका इम्पैक्ट कुंभ राशि पर क्या क्या होगा। बड़ी गंभीरता से और ध्यान से एक एक चीज को आप समझिए। कुंभ राशि इस समय यूनिवर्स, सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? क्योंकि 30 साल बाद एक मालिक अपनी राशि को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, हर्षित और सुरक्षित करने के लिए आया हुआ है। इसको चौकीदार नहीं कह सकते, न्यायाधीश है, न्याय करने के लिए आया है और अपने ही घर में बैठ करके सशक्त, मजबूत और बहुत अच्छी पोजीशन में है। और कुछ लोग जिनका शनि कुंभ राशि पर नहीं है, ऐसे भी बहुत सृष्टि के अंदर लोग हैं। जब 30 वर्ष के बाद शनि आता है तभी तो उसका लाभ आपको मिलेगा। जो सन 65 में 66, 64, 65, 66, 94, 95 के आसपास और अब 30 साल बाद ये रोटेशन है शनि का। अब 29 मार्च 2025 के बाद फिर 30 साल बाद आएगा सन 2055 में। तब तक इंतजार करते रहो उसका। लेकिन तो वो लोग भाग्यशाली हैं जिनको इसका प्रिविलेज, इसका लाभ मिल रहा है। किन किन को मिल रहा है? जिनके भाग्य स्थान में शनि है, जिनके लगन में है, जिनके दूसरे भाव में है, किसी के चतुर्थ में है। ये शनि इस सृष्टि का जितना कुंभ को पल्लवित, पुष्पित करता है उतना ही अन्य राशियों को भी करता है, क्योंकि मिथुन राशि को भी करेगा और भी कई राशियों को करता है, वृषभ राशि को भी करता है। अब हम कुंभ की बात कर रहे हैं तो यहां एक नई चीज देखिए। आपके द्वितीय भाव में अभी 8 तारीख को जो नया बदलाव होगा, धन, कुटुंब, वाणी स्थान में शनि का जो खुद का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, उसके ऊपर से परिभ्रमण होगा राहु का। तो कुंभ का जो सेकंड हाउस है वो धन, कुटुंब, वाणी, और वो राहु अचानक सरप्राइज देने के लिए आपके धन को, आपके धन के खजाने को, आपके बैंक बैलेंस को अच्छा करेगा, पॉजिटिव करेगा। कारण क्या है कि उस स्थान पर बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की राशि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बिना अधूरी है और उसके ऊपर से राहु का जाना प्लस पॉइंट बनता है कुंभ राशि के लिए। अब सप्तम भाव को देखिए कितना सुरक्षित कर रहा है। सूर्य आपका सप्तम भाव, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके मित्रगण, सब कुछ अच्छा है। पार्टनर, सप्तम भाव आपको सुरक्षित और आलोकित आभा मंडल चमकाता है। यत्र तत्र सर्वत्र जिधर भी जाएगा कुंभ राशि वाला सम्मानित होगा। लेकिन आपको अपने पेट की बीमारी, लीवर से संबंधित समस्याएं, खून की कमी, जॉइंटिस, जिनका पंचम भाव इफेक्टेड है मंगल से, उनको खून की कमी होती है शरीर में या लीवर से संबंधित, अथवा अगर ये सब नहीं है तो अपने बच्चों के एडमिशन, उनके स्वास्थ्य से संबंधित वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, ये थोड़ी चिंता कुछ समय के लिए रहेगी, क्योंकि मंगल अभी मिथुन राशि से कुंभ के पंचम भाव से अभी हिलने वाला नहीं है। आपको अपने संतान की स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। एक नई चीज क्या है, कुंभ राशि का अष्टम भाव इफेक्टेड चल रहा है और उसके इफेक्टेड होने का खास तौर से जो परिणाम है, छोटे बच्चे या ज्यादा एज के लोग, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है और अष्टम भाव इन्फेक्शन के साथ साथ कोई सर्जरी कराता है या
पेट के रोग, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम या अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, डुओडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर जैसे रोग उत्पन्न कराता केतु का संगम या एस्पेक्ट मंगल की दृष्टि केतु पर होगी तो ये स्थिति आएगी। परंतु प्लस पॉइंट क्या होगा यहाँ कि आपके कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बृहस्पति इस स्थिति को बचा भी सकता है। यहाँ पर एक हम ऑप्शन देंगे आपको, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति पॉजिटिव पोजीशन में है और अष्टम भाव पर कोई पाप ग्रह नहीं देखता है तो आप इस परेशानी से बाहर रहेंगे। अब आइए 16 तारीख को आपके अष्टम भाव पर सूर्य के साथ केतु की स्थिति भी होगी। तो एक ग्रह जहां कष्ट दे रहा था वहां दो उत्कष्ट देंगे, मंगल की दृष्टि भी होगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, लाइफ स्टाइल बदलनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नई डील नहीं करनी, झगड़ा किसी से नहीं करना, और साथ ही साथ अब आपको आनंद आएगा। जो लास्ट बात सुनेंगे वो सब सुपरसीड करने वाली होगी। अब तक जो सारी खराब बातें बताई हैं इन सब को दरकिनार हाशिए पर रखते हुए इन जो बात मैं अब बताने वाला हूं वो आपकी बुरी जो बातें हैं उन पर विराम भी लगाएगा, लेकिन वो विराम 18 के बाद होगा, 18 सितंबर के बाद। कुछ लोग जो ना समझ हैं, जिनको वीडियो देखने का सलीका नहीं है, साफ बोल रहा हूं मैं, क्यों? कुछ लोग सिर्फ उनकी आंखों में ये रहता है कि बस पंडित जी बोले कि हाँ बस कुंभ राशि का अच्छा ही अच्छा चारों तरफ से, नहीं, खट्टे मीठे स्वाद सारी सुनने चाहिए बातें। खराब बात भी सुननी है, अच्छी भी सुननी है, तो तभी तो आपको आनंद आएगा जीने का। अलर्ट हो सकते हैं आप। एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन गुटी छवाए। हमारे जैसे आलोचकों को अपने नजदीक रखो। क्यों? हम आपकी आलोचना करेंगे तो कम से कम आप सावधान तो रहेंगे। बिना पानी और साबुन के निर्मल करता है स्वभाव को जो आपका निंदक है। अपने जो आपके आलोचक हैं उनको उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। अच्छा, अब मैं उस अच्छी बात की तरफ ले जाता हूं। आपके भाग्य स्थान पर बन रहे मालव्य योग की चर्चा करेंगे। अकेला ही ग्रह, एक अकेला शुक्र, कई हजार हाथियों का बल है जिसके अंदर, कई हजार शक्तियां जिसके अनुकरण और अनुसरण करती हैं। शुक्राचार्य जो बहुत सशक्त है, इस संसार का देवता भी जिसका लोहा मानते हैं, जिसके पास मृत संजीवनी शक्ति है, मरे हुए को जिंदा करने की शक्ति है, वो शुक्र अपने मूल त्रिकोण में कुंभ राशि के भाग्य स्थान को सुशोभित करेगा। तो जब अकेला ग्रह इस संसार में, एक श्लोक है बस, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। आप कुछ करें या ना करें, हालांकि उद्यमी परिश्रमी होते हैं कुंभ राशि वाले, लेकिन आपके भाग्य स्थान में जब शुक्र आ गया तो आपके सारे सुख आपके चरणों में, आपके द्वार पर, आपके एक फोन कॉल पर सब सुख उत्पन्न होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। नई चीज तो ये है कि आपको सारे सुख घर बैठे फोन पर मिलेंगे। अब अलर्ट डेट की बात करते हैं हम। अलर्ट डेट क्या कहती है? 4, 5, 6 सितंबर, ये तीनों तारीख आप अनुभव करना, ये अच्छी नहीं रहेंगी। और जब ये आपको वीडियो मिलेगा जब 6 तारीख होगी, 6 तारीख को आपको अलर्ट रहना, सावधान रहना, जल्दबाजी नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। और जितने भी जवान किसान हमारे भाई और बहन हैं और बच्चे हैं और पुलिस अधिकारी, सेना के जवान, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, सबको बहुत सचेत रहना है। इसके अलावा 13, 14, 15
सितंबर अच्छी तारीख नहीं है, इनमें आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। 22, 23 और 24 तारीख भी आपके लिए अनुकूल रहने वाली नहीं है। आपको बहुत संभल कर चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, क्रोध में नहीं आना, भावावेश में आकर के उद्वेलित और उत्तेजित होकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एक श्लोक लिखा है शास्त्रों में, सहसा विदधीत न च क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणाम गुण लब्ध्वा स्वमेव संपदा। इसका अर्थ सुनते जाइए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नहीं मिलेगा ये श्लोक आप। सहसा विदधीत न च क्रियाम, अचानक बिना सोचे समझे, बिना विमर्श किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपदाओं पर आपदाएं आती हैं। परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणाम, ये लाइन आपकी पैसे वसूल करेगी। और जो व्यक्ति बहुत सोच समझ करके काम करता है, वृणुते ही विमृश्य कारिणाम, उस जितनी संसार की संपदाएं हैं, सुख हैं, उस व्यक्ति का वर्ण कर लेती हैं, उसको चुन लेती हैं। वृणुते ही विमृश्य कारिणाम गुण लब्ध्वा स्वमेव संपदा, सारे गुण सारे संपदाएं उसके चरणों में आ जाती हैं। और ये बात कुंभ राशि के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।